राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे कौन थे? हरिश्चंद्र थे। उनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन सा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो युद्ध किया था राजस्थान के अंदर, उसमें कौन कौन से किया था? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना व जालौर में किया था। रणथंभौर में किया था 1303 के अंदर, रणथंभौर में किया था 1301 के अंदर, 1301 में रणथंभौर में किया था, 1303 में जालौर में किया था, 1301 में अंदर इसमें किया था रणथंभौर में, 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ में, 1308 में किया था 8 में किया था सिवाना में, और आगे फिर नेक्स्ट किया था जालौर में किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन था? परमति देव। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। इस किस महाजनपद के राजधानी थी? विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? प्रतिहार राजवंश की देन है। निम्नलिखित में से P.S. ओझा, दशरथ शर्मा, G.S. शर्मा, K.S. अशोपा ने कौन सा विद्वान गहलोतों के ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत में विरुद्ध है? कौन से हैं? G.S. ओझा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष कहा गया है। प्रतिहार जो शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहा गया है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन समय में किस महाजनपद का भाग है? मत्स्य महाजनपद का भाग है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है महाभारत में आता है। शिव जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? शिलालेख। शिव जनपद का जो स्रोत कौन सा है? शिलालेख है। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है? संपादलक से सांबर जो चौहानों का मूल स्थान है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित किया गया था? हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। ख्वाजा चिश्ती किसके समय राजस्थान में आए थे? ख्वाजा चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान में आए थे। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाली राजपूत कुल था कौन सा था? चौहान व चौहान था। शाकंभरी के आसपास था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान था। किसी राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा गया? चंदेल राजवंश ने। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम प्रतारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? महेंद्रपाल प्रथम था। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? कानरदेव था। अलाउद्दीन खिलजी के चौहान अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कानरदेव था। बसंतगढ़ शिलालेख किसके संबंध में था? चावड़ा शासकों के संबंध में था बसंतगढ़ शिलालेख। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित वह शाक्य मुनि कहा जाता है? हैंग सांग को कहा जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता को प्रसार व सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम सत्ता का प्रसार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के राजपूत वंश की वर्चस्व प्रतिहार वंश के द्वारा रखा गया था। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? पृथ्वीराज रासों के अंदर राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से बताई गई है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। प्रतिहारों द्वारा कराया गया था। ओसिया के निकट जो ओसिया के मंदिर थे, ओसिया की जोधपुर में ओसिया के निकट जो मंदिर थे उसका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा कराया गया था। प्रतिहार वंश। कानरदेव कहाँ के शासक थे? कानरदेव जालोर के शासक थे और ये जालोर के शासक थे कानरदेव। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितने शताब्दी तक अरब आक्रमण किए थे? इन्होंने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमण किए थे। किस चौहान शासक ने अजमेर के सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजयराज ने बनाया था। अजयराज ने अजमेर को 1301 के अंदर राजधानी बना लिया था।
फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 के अंदर हुआ था। मंडोर के प्रतिहार वंश के संस्थापक शासक का नाम क्या था? नागपुर प्रथम था। ओडिशा के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? वत्सराज प्रतिहार के द्वारा किया गया था। 1191 के त्रैन के युद्ध में किस चौहान राजा के आक्रमणकारी सराबुद्दीन गोरी से करना पड़ा था? पृथ्वीराज तृतीय के जो पृथ्वीराज तृतीय था उसके साथ किया गया था। जो चौहान राजा था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा किया गया था। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के संबंधित थे? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार से संबंधित थे। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनापति ने खिलजी के सेना का नेतृत्व किया था? उलुग खां के द्वारा किया गया था। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। मत्स्य राज्य की राजधानी थी बेराट नगर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था खिजराबाद दिया गया था। नेक्स्ट है कि खिजराबाद नाम दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया गया क्योंकि हमीर ने सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 1301 के अंदर आक्रमण किया था। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान थे। नागभट्ट प्रथम का राजवंश था। नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन था? गुर्जर प्रतिहार का था। गुर्जर प्रतिहार का शासक था नागभट्ट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन, जिसको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और अकबर के राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खां को भेजा था। फिर द्वितीय भेजा था मान सिंह को भेजा था। फिर भगवंत दास और टोडरमल को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध के में महाराणा प्रताप को एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम का शूरी था। राजस्थान के भीलमाल कस्बे में आने वाले चीनी यात्री कौन थे? हेंगसांग थे और सियो की इनकी किताब थी। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ 1303 के अंदर चित्तौड़ में कब्जा करने का जोर किया था। पद्मनी, रानी पद्मनी। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान, यह मत किसके प्रतिपादन किया गया था? वैदिक आर्यों की संतान गौरीशंकर ओझा के द्वारा बताया गया था। गौरीशंकर ओझा के द्वारा राजपूतों को वैदिक आर्य बताया गया था। आदि बराय की उपाधि मीरभोज को दिया गया था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए पन्नादाई थी? जो राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन का बलिदान। सूफी मते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी राजस्थान में आए थे। रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगा के मध्य रणथंभौर का युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और राणा सांगा के मध्य। श्री जयराज चौहान संस्थापक थे अजमेर के संस्थापक थे। अजयराज चौहान अजमेर के संस्थापक थे। राणा रतन सिंह की रानी पद्मनी गोरा बादल एक तो चाचा था, एक भाई था, एक चाचा था और एक भाई था गोरा बादल। 1570 में अकबर के जोधपुर किसके सुदूर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह के सुदूर्द कर दिया था। 1570 के अंदर अकबर ने जो जोधपुर है जो बीकानेर के राय सिंह के सुदूर्द कर दिया गया था। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास अजमेर में हुआ था। मोटियारी ख्याति का विषय मारवाड़ के राठौड़ से है। मोटियारी खात का विषय जो मारवाड़ के राठौड़ों का उल्लेख किया गया है। इस पर किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया गया था? अकबर ने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया गया था। नागपंथियों का प्रथम केंद्र कहाँ था? जोधपुर था। नागपंथियों का प्रथम नाथपंथियों का ही जोधपुर में महामंदिर है। महामंदिर में नाथपंथियों का जो प्रमुख केंद्र था। किस रानी ने अपना सिर कटवाकर अपने पति को पास भिजवा दिया था? हाड़ी रानी थी। उसने अपना जो पति ने सेनानी मांगने पर उसका सिर काट के दे दिया था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ की पुरानी राजधानी कहाँ थी? मंडोर थी। मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर थी। बीकानेर राज्य के मुगलों के बीच मुगलों की प्रथम संधि हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? कल्याणमल था बीकानेर वाला। और ये एक मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने। शेरशाह के
किस शासक ने व्यवहार को रुष्ट होकर मारवाड़ का आक्रमण किया गया था? मालदेव। बीकानेर के किस शासक ने सुमेरगिरी के युद्ध के शेरशाह की सहायता दी थी? राव कल्याणमल ने दी थी। बीकानेर के शासक ने मुगलों को जीर्णोत्तम सेवा की थी? महाराजा राय सिंह ने की थी। सुमेरगिरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मालदेव व शेरशाह के मध्य लड़ा गया था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? राव सिंह थे। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा मालदेव को कहा गया है। हसमत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है। जेता और कुपा थे, ये कौन सेना नायक थे? जेता और कुपा किसके सेनापति थे? ये मालदेव के सेनापति थे। ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूतों का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुंशी देवी प्रसाद था, इसके द्वारा जो राय सिंह था उसको उपाधि दी गई थी। क्या? राजपूतानी का कर्ण कहा गया था इसको। रूठी रानी का नाम से जानी जाती है उमादे, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। उठकर बूंदी के किले में चली गई थी उमादे को कहा जाता है। जहांगीर ने किस शासक को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी? राव गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि दी गई थी। अकबर ने अपनी 1570 के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुदूर्द कर दिया था? राय सिंह बीकानेर वाले को जोधपुर का दुर्ग सुदूर्द कर दिया था। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर के किस वर्ष किया गया था? 1570 में किया गया था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन बना था। जोधपुर के राठौड़ नरेशों के अकबर का प्रबल विरोधी कौन था? चंद्रसेन था। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह के दो मुगल बादशाहों की सेवा में थे, वो कौन थे? अकबर और जहांगीर थे। मारवाड़ के कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने की थी। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कौन कौन लड़ा था? औरंगजेब और जोधपुर के जसवंत सिंह ने लड़ा था और धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था और जसवंत सिंह को कर दिया था, धर्मत के युद्ध में पराजित कर दिया था। गोहिल सिसोदिया राजवंश का इतिहास। गोहिल सिसोदिया राजवंश का इतिहास। गोहिल कहाँ पे निवास करते थे? मेवाड़ के अंदर। गोहिल कहाँ के थे? मेवाड़ के। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। राज सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्तिकला से है। जो मंडन था, जो शिल्प शास्त्र था, यह इसका जो ग्रंथ था रूप मंडन, इसका जो उल्लेख है मूर्तिकला का उल्लेख किया गया है इसमें। राजस्थान में किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, हाल गुरु, राय गुरु व दान गुरु की उपाधि दी गई थी? राणा कुंभा को दी गई थी। नाथद्वार के श्रीनाथ जी के मंदिर में किसकी प्रतिष्ठान करवाया गया था? यह महाराजा राज सिंह ने प्रतिष्ठित करवाया गया था। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति थी जो कहाँ से लाई गई थी? ये लाई गई थी अपने जो मथुरा से, उसको राज सिंह ने करवाया गया था। महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था? 2 बार शाहबाज खां ने आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप के समय किया था और मेवाड़ पर किया था। अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती जो खानवा के युद्ध में लड़ा था, किसकी तरफ से लड़ा था? महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह था। उस समय जो शाहजहाँ के अंदर जो संघर्ष हो रहा था उत्तराधिकारी के लेकर, उस समय ये औरंगजेब ने मेवाड़ के किस राजा के सहयोग में औरंगजेब का साथ दिया था? किसने दिया था? राज सिंह ने दिया था। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी गई थी। अभिनव भट्टाचार्य को उपाधि किस कारण दी गई थी? क्योंकि उसको संगीत का ज्ञान था। महाराणा प्रताप ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह कौन था? महमूद लोधी व हसन का मेवाती था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक के द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ था वह उसका नाम था रसिक प्रिया था।
मेवाड़ के किसे महाराणा ने मुगलों के से संधि की थी? किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। कितने? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के कारण किया जाता है। इसलिए स्थापत्य का लगा वो कहा जाता है इसको। मेवाड़ के किसे महाराणा ने मुगलों की संधि की थी? किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। सिंसोदिया वंश के संस्थापक अमीर थे। राजस्थान के भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवरचूड़ा को भीष्म कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। मारवाड़ के शासक महमूद खिलजी व विजय की स्मृति में बनवाया गया था। विजय स्तंभ बनवाया गया था। महाराणा प्रताप का जन्मस्थली कुंभलगढ़ थी। किस शासक ने मेवाड़ के 32 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के चित्तौड़ में किस रानी का चित्रण किया गया है? रानी पद्मावती का चित्रण किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इससे अपनी राजधानी चामुंड को बनाया था। उदयपुर के बचाने वाले महाराणा उदय सिंह कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ को शासक थे महाराणा उदय सिंह, जिसने उदयपुर को बसाया था। कर्नल जेम्स टॉड के निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? दिवेर के युद्ध को। इस युद्ध को सबने अलग अलग नाम दिया था। दिवेर का युद्ध कहा था, किसी ने खमनोर का युद्ध कहा था, इसलिए बदायूं ने खमनोर का युद्ध कहा था इसको, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसको दिवेर का युद्ध कहा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी 57 वर्ष थी। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह था। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया गया था? बाबर था, जो हार रहा था, जो हारते उसको जो जिहाद घोषित किया गया। जिहाद मतलब संप्रदाय के रूप में घोषित कर दिया गया था। महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। फतेह खां को महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। हुरडा सम्मेलन की क्यों हुआ था? कि मराठों को बढ़ते हस्तक्षेप आक्रमण बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खारतौली किस जिले में स्थित है? खातौली बूंदी में स्थित है। खातौली बूंदी में स्थित है। और ये आगे देखते हैं, मेवाड़ की राजकुमारी जो कृष्णा कुमारी थी, उसके विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। इसकी पुत्री किसकी पुत्री थी? भीम सिंह की पुत्री थी। महाराणा अमर सिंह के खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 के अंदर संधि हुई थी। हरमड़ा का युद्ध शेरशाह के सेना नामक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। शेरशाह के सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हरमड़ा का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह को स्मरण किया जाता है। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? बांडोली के उदयपुर में स्थित है। राजस्थान के शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ के बौद्धिक कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के किया गया था। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध था 1527 के अंदर था। 1653 में मुगल उत्तराधिकारी जो संघर्ष मेवाड़ के किस शासक औरंगजेब की सहायता प्राप्त की थी? राज सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस आयोजन किस वर्ष किया गया? 1734 में किया गया था। किस राजपूत राजा के हरिनाथ सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया था? आमेर के महाराजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। अजमेर के महाराणा सांगा के इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया गया था? खातौली का युद्ध हुआ था। उसमें जो सांगा और इब्राहिम लोदी का हुआ था और सांगा ने पराजित कर दिया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत हेतु भेजे गए जो क्रम कौन सा था? जलाल खां था और मान सिंह था, भगवंत दास था और टोडरमल दास जमा बट हो। राजस्थान में सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 और 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था। चित्तौड़ का राजा रतन सिंह था, गोयल वंश का था। किस स्थान के हल्दी घाटी के युद्ध के स्थान पर महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था? चामुंड बनाया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को मैत्री स्थापित करने के लिए गठित किए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवंत दास ने किया गया था। नेक्स्ट है कि महाराणा राज सिंह का शासन काल था 1652 से लेकर 1680 तक था। वह कौन सा मेवाड़ शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई थी। अकबर के राणा सांग प्रताप समझाने के लिए इसको प्रथम दूत भेजा था, जलाल खां को भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को के साथ
एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम का सूरी था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। 20 जून 1576 में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु का हुई थी 54 में हुई थी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा सांगा हुआ था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के शासक के छतरी का स्थित है राणा सांगा। किसकी छतरी स्थित है? मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी स्थित। अकबर के 1567 के चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन था? उदय सिंह था। अगला है खानवा में बाबर के विरुद्ध सहायता के लिए किसे नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी? मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमदोर का युद्ध कहा? अब्दुल फजल ने खमदोर का युद्ध कहा। बदायूनी ने जो अलग कहा था। दिवेर के युद्ध में पश्चात महाराणा प्रताप को नई राजधानी चावंड बनाई थी। ब्रिटिश साम्राज्य में किस सदस्य के स्वागत के लिए जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग के रंगवाया गया था? प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा रंगवाया गया था। और जो कौन था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य आया था, उस समय जो प्रिंस एल्बर्ट के द्वारा आया था और ये राम सिंह के द्वारा रंगवाया गया था। महाराणा प्रताप का राजस्व गोगुंदा में हुआ था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए बच्चों को कुर्बान पन्नादाई नहीं कर दी थी? किसने अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, दालगुरु, आलगुरु सब कहा जाता है। महाराणा प्रतांगा व बाबर के मध्य ये जो कौन था? ये गंभीरी नदी के तट पर। खानवा का युद्ध किस जिले में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। मुनकी कहता है कि जर्जिया कर के लादे जाने पर सरदारों का एक समूह जबरदस्ती विरोध किया था। इसका नेतृत्व राणा राज सिंह ने किया था। मुनकी तो एक लेखक था। राजपूताना के किस स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी के कठोर संघर्ष को करना पड़ा था? चित्तौड़, रणथंभौर व सिवाना के जो रणथंभौर सिवाना में किया गया था। 1567 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों के दुर्ग रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे। जयमल और पत्ता थे, जो दोनों ने प्राण त्याग दिए थे। हल्दी घाटी के पीछे का युद्ध अकबर के मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना था। और जयमल कौन था? मेवाड़ का राजा था। जयमल कौन था? मेवाड़ का राजा था। थैंक यू दोस्तों। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स करिए, कुछ गलती रह गई हो तो, और बॉक्स करिए, आगे आपका नाम लिया जाएगा इसके अंदर। धन्यवाद।